जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। तो दो हेडिंग्स आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो, भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। पाकिस्तान ने यहां पे भारत से रिक्वेस्ट करी है कि आप ट्रेड कर लीजिए भारत के साथ। समझाऊंगा मैं पूरा मामला क्या है। और दूसरी चीज कि इंडिया ने अफगानिस्तान को एक एड भेजी है, एक मदद भेजी है। अफगानिस्तान को भेजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे तालिबान को भेजी है कि इंडिया तालिबान को सपोर्ट करता है। इंडिया कहीं से भी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। भारत के लिए तालिबान आज भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो हमेशा ही रहेगा। भारत सिर्फ और सिर्फ अगर परवाह करता है और हेल्प करता है तो वो सिर्फ किसकी करती है? टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, जो आज की डेट में भूख से सीरियसली कंडीशन बहुत खराब है। वहां की इतनी खराब है कि वहां पे आज के डेट में वीट और ऐसी बेसिक एम्यूनिटीज जो कि एक आम आदमी को चाहिए वो तक वहां पे शॉर्टेज हो चुकी है। अमीर व्यक्ति जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाकिस्तान का भी आप हाल यही देख सकते हो कि हर हालत में सफर कौन करता है? सफर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी करता है। तो यहाँ पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे जानेंगे पूरा मामला है क्या। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपने वर्ल्ड मीडियाज में ऐसी ऐसी न्यूज देखी होगी, आई होप आप लोगों ने देखी होंगी। नहीं देखी होंगी तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। डॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज पब्लिशिंग एजेंसी है पाकिस्तान की, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि ट्रेड विद इंडिया नीड ऑफ द आवर सेज रजाक दाऊद। ये रजाक दाऊद कौन है? ये रजाक दाऊद ना प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर है टू द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जैसे कि भारत में एडवाइजर्स होते हैं ना, जैसे कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, तो ऐसे ही जैसे सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सारे के सारे एक बहुत उच्च पदों पर होते हैं। तो यहाँ पे इमरान खान के जो एडवाइजर हैं एक, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हैं, यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेगा रजाक दाऊद। इन्होंने क्या करा, एक तरीके से रिक्वेस्ट करी है कि अगर आपको भारत से ट्रेड अगर आप करोगे तो यहाँ पे पाकिस्तान की स्थिति सुधरेगी। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसा पहले भी हो चुका है, ठीक है। तो रजाक दाऊद ने क्या बोला है कि भाई आप क्या करिए, भारत से ट्रेड करिए। भारत से ट्रेड अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पे स्थिति खराब हो जाएगी। भारत से ट्रेड करने का दो तीन यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि भारत से क्या ट्रेड करेंगे और भारत उनसे क्या लेगा। इवन ये ट्रेड पहले भी होता था, ट्रेड रुका क्यों ये आपको जानना जरूरी है। आर्टिकल 370 और 35A, ये दोनों आर्टिकल जो हैं कश्मीर से हटा लिए गए 31 अक्टूबर 2019 में, जब जेएनके को काटकर जेएनके और क्या बना था, लद्दाख बना था, यूनियन टेरिटरी। तो यहां पे पाकिस्तान ने बोला कि जब तक दोबारा से कश्मीर में 370 लागू नहीं होगा हम भारत से ट्रेड नहीं करेंगे। भारत को उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा का सारा नुकसान पाकिस्तान अकेले झेल रहा है। आज की डेट में सफर कौन कर रहा है? पाकिस्तान की जनता सफर कर रही है। आज की डेट में भारत का ट्रेड पूरी दुनिया में फैला हुआ है। भारत से ट्रेड हर कोई करना चाहता है। अगर आप साउथ पैसिफिक एरिया में देना चाहोगे तो इंडिया एक इमर्जिंग पावर बन के उभर रहा है और वहीं पाकिस्तान धीरे धीरे डूबता जा रहा है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का पैसा बचा हुआ है। वहां पर जाकर वो रशिया के पास जाते हैं, 5 बिलियन की जो हेल्प है वो लेके आते हैं, तब जाकर उनका देश चलता है, तब बचता है। 1 साल के लिए और बच पाएगा, आगे आने के लिए 2 साल और बच पाएगा। इतनी आतंकवाद को बढ़ावा दे दिया है यहाँ पे कि पाकिस्तान आने वाले 2-3 साल बाद आपको नहीं दिखेगा मैप में, ठीक है, क्योंकि इतनी चीजें वो कर चुका है। अच्छा, यहाँ पे हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज को समझ लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए क्या जरूरी है कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भारत किस किस के साथ ट्रेड करता है, अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ। देखिए नेपाल तो आपको पता ही है, बांग्लादेश, श्रीलंका, और यहाँ पे आप म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया जाओगे ना आप, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, तो यहाँ पे आपको इंडिया का ही सामान देखने को मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में ट्रेड करना चाहते हैं पूरे के पूरे लोग इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड करने पे जो टैरिफ होता है वो टैरिफ थोड़ा कम लगाती है इंडिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश क्या है? भारत बांग्लादेश का आज की डेट में बहुत बड़ा एक ट्रेड पार्टनर बन चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हो फॉरेन सेक्रेटरी इन्होंने बोला है ये चीज कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है और धीरे धीरे ऐसा होगा कि इंडिया और बांग्लादेश सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स होंगे। इवन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 2018, ये आप देख रहे हो 2019 2020 से पहले क्या होता था, जब पाकिस्तान के साथ हम लोग ट्रेड करते थे मुश्किल से $2 बिलियन का ट्रेड हो पाता था। लेकिन उसमें मैक्सिमम होता क्या था कि 80% चीजें तो हम लोग वहां पे भेजते ही थे, यानी कि एक तरीके से हम उनको बेचते थे, और 20% चीजें हम उनसे लेते थे, यानी कि हम इंपोर्ट करते थे पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जो चीजें आती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हम बेसिकली उनसे लेते क्या है? हम बेसिकली उनसे लेते हैं एक तरीके से प्याज ले लेते हैं और वहां से वीट आज की डेट में तो उनके पास भी नहीं है।
अगर जो हम अफगानिस्तान को वीट दे रहे थे तो बेसिकली वो यही सोच रहे होंगे कि काश ये यहीं पर ही उतर जाता तो उससे हमारा क्या होता, थोड़े दिन के लिए हमारा देश चल जाता। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2019-20 के पहले भी जो हमारा ट्रेड होता था पाकिस्तान के साथ वो इतना शक्तिशाली नहीं था, उसमें ज्यादातर तो इंडिया ही सेंड करता था, इंडिया ही बेचता था। एक तरीके से इंडिया 80% चीजें बेचता था किसको, पाकिस्तान को, और पाकिस्तान 20% चीजें इंडिया को बेचता था। तो यहाँ पे 3 साल से कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, 3 साल से आपको कोई भी ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि अगर आप रिज्यूम करते हो दोबारा से इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड को, तो हो सकता है आने वाले 2-3 साल के बाद ये जो ट्रेड है 2 बिलियन से 37 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जिससे ऑल ओवर जो रीजन है पाकिस्तान और इंडिया का, दोनों ही फ्लरिश करेंगे, दोनों ही प्रॉफिट होगा। और बेसिकली इंडिया का तो फ्लरिश है ही है, पाकिस्तान का भी जो रीजन है जो कि डिस्प्यूटेड है वो क्या होगा, एक तरीके से फ्लरिश करेगा, वहां की इकोनॉमी अच्छी होगी, वहां के लोगों को और अच्छा बेटर खाना मिल पाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखिए पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी ने पाकिस्तान के किसी एडवाइजर ने, बड़े एडवाइजर ने इंडिया का नाम लिया हो। पहले भी जो इनके एक तरीके से यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये बोला था कि अगर आप भारत से ट्रेड करना छोड़ दोगे तो इससे भारत की स्थिति तो ठीक है, भारत की स्थिति को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा जो ट्रेड है वो पाकिस्तान से नहीं करता, तो अगर वो नहीं भी करेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा वो पाकिस्तान को खुद पड़ेगा। तो यहाँ पे जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने खुद कहा था कि अगर हम रिश्ता तोड़ देते हैं भारत से तो यहाँ पे घाटा हमको ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि पर्टिकुलरली हमें सारे के सारे उनसे जो हमने एक तरीके से उनपे बैन लगा रखा है उसको हमने हटा देना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है लिफ्टेड, आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने खुलेआम एक बार बोल भी दिया था इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इंडिया से हमने कॉटन का जो ट्रेड है, यहाँ पे आप देखोगे कॉटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कूल लोकल डिमांड जो हमें हमारी प्राइसेस है, यहाँ पर इमरान खान से इन्होंने बोला था कि भाई आप ये कॉटन और शुगर, यहाँ पे आप देख रहे हो कॉटन और शुगर पे हम लोग बैन हटाते हैं इंडिया के साथ, क्योंकि कॉटन और शुगर इंडिया क्या है, इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, एक तरीके से कॉटन का, और शुगर का भी एक ठीक ठाक प्रोडक्शन भी हम लोग कर लेते हैं। और अगर ये दोनों चीजें हम पाकिस्तान को देते हैं तो कम दाम पे देते हैं, उनको ज्यादा फायदा होता है। लेकिन इमरान खान यहाँ पे नहीं मानते, इमरान खान बोलते हैं कि जब तक 370 आर्टिकल दोबारा से कश्मीर में रीइंपोज नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा इंडिया के साथ, और इससे घाटा हमारा हुआ नहीं। और वो जो शुगर था और वो जो कॉटन था वो दूसरे देश लेके चले गए, जिससे फायदा हुआ किसको, बांग्लादेश को। बांग्लादेश आप देख रहे हो, ठीक है। आज की डेट में आप बांग्लादेश को एज अ मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में देखते हो, बहुत बड़ी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज के डेट में बांग्लादेश के पास खड़ी हुई है। बांग्लादेश की इकोनॉमी में आपको मिल जाएगा 40 से 50% जो एक तरीके से पार्टिसिपेशन है वो आपको कॉटन इंडस्ट्री का मिल जाएगा। कॉटन इंडस्ट्री वहां पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है, लोगों को काम मिल रहा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलता है बांग्लादेश बोलता है कि हम आपको देख रहे हैं, हम आपको वॉच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी मस्ट कीप एन आई आउट फॉर पाकिस्तान, हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान को साउथ एशियन रीजन से आउट कर दें इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, एक तरीके से जो भी गुड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बांग्लादेश कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा इंडिया से कॉटन ले रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी खबर मैं आपको बता रहा था, इंडिया ने 50,000 टन का जो गेहूं है वो भेजा है अफगानिस्तान में बाय द रूट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 2 महीने तक इस चीज को रोक के रखा, एट लास्ट जब प्रेशर पड़ा तो इन्होंने इस चीज को मंजूरी दी है। अब इन्होंने क्या बोला है कि नहीं, इंडिया से कोई भी जो जहाज है या फिर उनका पर्टिकुलरली जो ट्रक्स हैं वो पहले पाकिस्तान नहीं आएंगे। उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान के ट्रक आएंगे इंडिया में, उसके बाद हम लोड करेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम लोग देंगे किसको, अफगानिस्तान को, हमारे रास्ते से जा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपने क्या समझनी है कि जो भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो हम लोग तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, तालिबान को हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से एक भव्य सीन आपको देखने को मिलेगा। ये है अफगानिस्तान के ट्रक और यहाँ पे लिखा हुआ है गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो यहाँ पे आप इंडिया का बोर्ड भी देख रहे हो, साइन बोर्ड, ये एंटर करा था इसने कहाँ पे, इंडिया में, और इंडिया से सामान भरकर अब इसे कहाँ भेजा जा रहा है, अफगानिस्तान में भेजा जा रहा है, ठीक है। सामान क्या है, बेसिकली इसमें क्या है, एक तरीके से वीट दिखेगा आपको, गेहूं मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या इंडिया पहली बार कर रहा है, नहीं, इंडिया ने 50,000 कोवैक्सीन के डोसेज भी भेजे थे। अब ये भेजे किसको, तालिबानियों को भेजे थे, आतंकवादियों को भेजे थे, नहीं भेजे थे। वहां पे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, इंडिया की मदद से खोला गया है, हमने वहां पे भेजे थे, और वहां पे किसको लगे थे, ये जो वहां पे मेडिकल वर्कर्स थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे क्या बोला है कि इंडिया ने
वीट भेजा है अफगानिस्तान को, ये आपने यहाँ पे समझना है, विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यहाँ पे मंजूरी दे दी, पहले पाकिस्तान यहाँ पे मंजूरी नहीं दे रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसे क्या जरूरत पड़ेगी अफगानिस्तान को। लिटरली अफगानिस्तान की आज की डेट में जो स्थिति है बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसके तहत वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है। आने वाले 1-2 महीने और वहां पे ठंडा रहेगा, जिस कारण से वहां पे जो प्रोडक्शन है वीट का वो बहुत ही लो हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डेथ टोल्स भी वहां पे सामने आई है। तो यहाँ पे इसी चीज को देखते हुए भारत ने क्या करा, एक ह्यूमैनिटेरियन, एक मानवता की मिसाल कायम करते हुए उनको 50,000 टन क्या करें, पर्टिकुलरली सेंड करें। अब आपके मन में सवाल ये आएगा, क्या भारत इतना सक्षम है कि हमारे देश में वीट इतना ज्यादा है कि हम दूसरे देश को भेज रहे हैं एज अ एड? तो यहाँ पे ऐसा है क्या? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लिटरली इंडिया एक बहुत ही अच्छा, इसमें मैं गर्व करता हूं कि भारतीय किसानों के ऊपर, जहां पर इंडिया को वो सेकंड रैंक में लेके आए। 98.5 मिलियन मैट्रिक टन का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ जो खपत होती है वो बेसिकली कितनी होती है, 50,000। यहाँ पे आप देखोगे 50 मिलियन मैट्रिक टन हम लोग खर्च कर लेते हैं एज जो हमारी इंटरनल नीड होती है। उसके बाद हम लोग सेंड करते हैं विदेशों को, हम लोग इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देना, इंडिया का वीट एक्सपोर्ट भी होता है। सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो चाइना है, तीसरे नंबर पर रशिया है। हालांकि रशिया में इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन वो ठीक ठाक प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, इनका ये एक तरीके से मीडिया सेंटर है। इनकी ये डिक्लेरेशन है जो इन्होंने करी है। इन्होंने बोला है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अमृतसर से एक ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं, किसको, अफगानिस्तान के लिए। और ये हम लोग किसको भेज रहे हैं, WHO को भेज रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो कि काबुल में है, जो कि इंडिया की हेल्प से बनाया गया है, हम इसको भेज रहे हैं, ना कि हम लोग तालिबान को भेज रहे हैं। एक बार के लिए तालिबान अगर इंडिया को रिकॉग्नाइज भी कर लेता है, इंडिया को इस तरीके से थैंक्स भी बोलता है, तो इंडिया उसका जवाब नहीं देगा, क्योंकि इंडिया पर्टिकुलरली तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। वो इंडिया के लिए आज भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने जिसकी भी हेल्प करी है वो करी है बाय द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये सिर्फ किसके पास जाएगा, WHO के पास जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा, या फिर वहां पे इंदिरा गांधी जो हॉस्पिटल है उसके पास जाएगा सामान। और वहां से जिनको नीड है सिर्फ उन्हीं को ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि तालिबान के जो लड़ाके हैं उनको दिया जाएगा ऐसी नीड्स, तो ऐसा नहीं है। इंडिया ने एज अ मानवता की मिसाल रखते हुए ये 50,000 मैट्रिक टन का जो गेहूं है उनको दिया है, क्योंकि आज के डेट में वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ी हुई है और वहां पे बहुत सारी मौतें भी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप दो चीजों का विश्लेषण आपने किया। उसमें क्या था कि पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या थी कि पाकिस्तान चाह रहा है किसी तरीके से कि इंडिया एक पहल कर दे। पहल क्या कर दे कि आओ हमसे व्यापार करो, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लिटरली ऐसा इंडिया कभी बोलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास कमी नहीं है बिजनेस करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इंडिया ने एक तरीके से अफगानिस्तान को हेल्प किया। यहाँ से तालिबान को ये लग रहा है कि कहीं ये हमको रिकॉग्निशन तो नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने हेल्प करी है वहां के लोगों की, ना कि तालिबान की। तालिबान को, गवर्नमेंट को हम लोग आज भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो ये दो चीजों का विश्लेषण आपने किया आज मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।